Dear students, here we are solving another example on the basis of variable acceleration. Here, firstly, we are just going to read the example. A particle moving in the positive x direction has an acceleration a is equal to 100 minus 4v square meter per second square. Determine the time interval and displacement of a particle when speed changes from 1 meter per second to 3 meter per second. Okay. If you are comparing this example with the previous one, okay, in the previous examples we were being given a data of a particular only one instant. Okay, means in that case we have been asked to find a displacement when speed is 1 meter per second, when the velocity is 1 meter per second. But here we have been asked to find out a time interval and displacement between two instances. मतलब between the speed changes from 1 meter second to 3 meter per second. Okay, here we have to just use the concept of limit. Okay, लिमिट वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करना है while इंटीग्रेशन, और इसको सॉल्व करना है. एक्चुअली इजी टू अंडरस्टैंड. तो देखते हैं हम लोग कि कैसे इसको टैकल करना है. ओके, एंड गाइज यू हैव टू इग्नोर दिस 3 seconds. इट इज़ the mistake while scanning. Okay, coming to the point, we are just writing down the solution of the example over here. Now check it, guys. For acceleration we have been given equation 100 minus 4v square. Okay, and we know that acceleration is nothing but the dv by dt. Okay, इसको मैं थोड़ा सा इंटीग्रेट करने के लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ. क्या ना है, एक्सट्रैक्ट 4 आउटसाइड, तो हियर आई एम गेटिंग 25, मतलब ये 5 का स्क्वायर हो गया, इट्स अ 5 स्क्वायर एंड माइनस वी स्क्वायर. ओके, अभी देखते हैं इसका आगे जाके क्या करना है. इसे मैंने क्यों किया चेक कर लेते हैं. ओके, तो थोड़ा dv अपॉन ये v वाला जो टर्म है वेलोसिटी वाले टर्म से, तो लेट मी ब्रिंग इट ओवर हियर. 25 माइनस वी स्क्वायर. Okay, and is equal to 4 dt. Fine. Okay, so what next? Here we are getting this is available for the integration now. Okay, तो अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. Here while doing integration we have to apply the limit. Okay, limit for a velocity, it is given 1 meter per second to 3 meter per second. That value we are supposed to put over here while putting a integration sign for this. Okay, अभी देखो ये dv अपॉन 25 माइनस वी स्क्वायर जो है. ओके, सो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर v का वैल्यू 1 से लेकर v का वैल्यू 3 तक. ओके, इनफ. ओके, इसके आगे क्या लिखेंगे, वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द टाइम इंटरवल. अभी यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्लिक होता है कि ये जो t है, तो टाइम इंटरवल अगर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द टाइम इंटरवल ओवर हियर. ओके, फाइन. सो ये क्या लिखना है, 4 हो गया dt, and for this time interval let me write down here t2 से लेकर t1. ओके, t1 से लेकर t2 तक का टाइम इंटरवल जो है वो टाइम इंटरवल वी आर सपोज टू फाइंड आउट. ओके, तो अभी ये इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन फॉर दिस. तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन मिलता है इसका. तो गाइज यू आर एक्सपर्ट इन द इंटीग्रेशन, सो लेट मी जस्ट, ये क्या होगा यहाँ पे 2 इंटू 5, जो इसका जो स्क्वायर रूट वाला वैल्यू है 25 का. ओके, सो इंटू ब्रैकेट लेट मी राइट डाउन log टू द बेस e इंटू ब्रैकेट 5 plus v, okay, and 5 minus v.
for this 3 and 1. Okay, is equal to what we are supposed to write over here, 4 t for this t2 and t1. ओके अभी इसको हाउ वी कैन डील विद दिस चेक करेंगे. ये हो गया 1/10. ओके इनटू ब्रैकेट v का वैल्यू अगर देखेंगे हम लोग तो 5 प्लस इसके जो वैल्यूज़ है तो 5 + 3 अगर मैं करता हूँ 5 + 3 हो जाता है बेटा 8 एंड 5 - 3 हो जाता है 1. ओके 5 - 3 हो जाता है 2. ओके तो 8 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो हो जाए इट विल बी 4. ओके तो डायरेक्टली मैं उसका वैल्यू लिख देता हूँ log e 4. ओके 4 क्यों लिखा मैंने 5 + 3 8 डिवाइड बाय 5 - 3 2. ओके तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 2 इट विल बी 4. ओके इससे मुझे माइनस करना है. अभी 1 वाला वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो क्या वैल्यू मिलेगा बेटा मुझे यहाँ पे 5 + 1 6. ओके 6 डिवाइड बाय 5 - 1 ये होता है 4. 6 डिवाइड बाय 4 तो ये वैल्यू होता है 1.5. ओके तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1.5. ओके इज इक्वल टू 4. अभी ये t के वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो इट विल बी t2 - t1. ओके दैट इज नथिंग बट द टाइम इंटरवल वी आर सपोज टू फाइंड आउट. ओके तो यहाँ पे अभी हमें क्या लिखना है टाइम इंटरवल के लिए तो हमें इक्वेशन मिल गया तो वी आर सपोज टू just write down the values over here so that we can find the time interval. ओके ऑलरेडी वैल्यूज़ पुट कर दिया है हम लोगों ने जो लिमिट के वैल्यूज़ पुट करने थे हमें. ओके सो हियर बाय सॉल्विंग दिस वी कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ t2 - t1. ओके ये क्या हो जाएगा बेटा. ओके ये 4 है तो यहाँ पे आने के बाद इट विल बी 1/40. ओके एंड log टू द बेस e. ओके तो ये हो जाएगा आपका 4/1.5. ओके फाइन. व्हाट नेक्स्ट. So by solving this we can easily get the value of t2 - t1 will be equal to अभी इसका वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेटर में निकालते हैं तो it will become 0.0245. okay 0.0245 second. okay तो it was asked in the example we have to determine the time interval when speed changes from 1 meter per second to 3 meter per second. तो in this way we have find out that time interval. ओके उसके बाद में हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला था डिस्प्लेसमेंट. ओके तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करें चलो ठीक है वो भी देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को कैसे फाइंड आउट करना है यहाँ पे. ओके ये तो टाइम इंटरवल का हो गया. अभी यहाँ पे ही देख लेते हैं साइमल्टेनियसली हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ okay so we have been asked acceleration is we have been given that acceleration not alpha it's a only 100 minus 4v square. okay so we can write acceleration in this way also dv by dx ओके ds dx जो भी डिस्प्लेसमेंट के लिए s और x हम लोग यूज़ कर सकते हैं. चलो ठीक है हम लोग यहाँ पे s यूज़ करेंगे. ओके तो हाउ टू टैकल विद दिस अहेड v इज इक्वल टू 100 minus 4v square. What next?
तो अभी हमें क्या करेंगे यहाँ पे वी डी वी इज इक्वल टू ओके वी डी वी अपॉन ये वी वाले टर्म यहाँ पे है ना, तो लेट मी राइट डाउन अगेन, ये 4 में यहाँ पे बाहर निकाल लेता हूँ, 25 माइनस वी स्क्वायर, ओके, एंड इज इक्वल टू ये डी एस विल बी कमिंग ऑन दिस साइड अलॉन्ग विद द 4, चलो ठीक है 4 हम लोग वहाँ पे लेके जाएंगे, ओके, इज इक्वल टू 4 ds, okay, हाँ, what next, here we can integrate this, इसको इंटीग्रेट करना है गाइज, अगेन वेलोसिटी 1 से 3 हमें चेक करना है, वेलोसिटी 1 से 3 के लिए एंड फॉर गेटिंग द इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना एक्सपेक्टेड है, जैसे मैं हाफ यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ, ओके, हाफ टर्म आई एम रिमूविंग आउटसाइड, ओके, यहाँ पे लिख दूंगा मैं माइनस 2v dv, ओके, माइनस 2v dv, और ये मुझे लिखना है ऐसे 5 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ओके, यू आर मोर फैमिलियर विद दिस, ओके, ऐसे अगर किया तो तभी हम लोग इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट लाइक दिस, ओके, अपॉन डी एस, सॉरी, इज इक्वल टू 4ds, तो अगेन इसको भी इंटीग्रेट करना है हमें, तो फिर से वाइल इंटीग्रेटिंग दिस वी हैव टू सपोज टू राइट डाउन द S1 से लेकर S2, मतलब वो इंटरवल के लिए हमें वो विद इन दिस interval how much is the displacement we are supposed to find out, because of that only I have written here S1 to S2, okay, what next, हाँ, अभी इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा रे बेटा, इंटीग्रेशन विल बी लाइक दिस, हाफ जो है माइनस हम लोग बाहर लेके आए इसका, ओके, देयर आफ्टर इट विल बी अ log to the base e (25 minus v square), okay, (3 and 1), okay, this will be the integration for this term will be equal to, अभी इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, it will be a 4 and yes, okay, from S1 to S2, okay, what next, so by putting the values of the limit 1 and 3 here we can get it like जो टर्म है यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट हम लोग एक स्टेप यहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे, 4 अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ओके, तो ये हो जाएगा 1/8, राइट गाइस, -1/8, ओके, तो व्हाट शुड आई राइट हियर, log to the base e, ओके, 25 माइनस वी स्क्वायर के लिए मुझे लिखना है 3 स्क्वायर, ओके, देयर आफ्टर इसमें से मुझे माइनस करना है log टू द बेस e 25 माइनस 1 का स्क्वायर, ओके, नाउ ब्रैकेट कंप्लीट and this is nothing but the S2 minus S1, ओके, तो यहाँ पे हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, ओके, जस्ट जब ये कैल्सी में हमें इसको सॉल्व करना है एंड हियर वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ S2 माइनस S1, ओके, S2 माइनस S1 मतलब क्या, ओके, वेलोसिटी चेंज हुआ है 1 मीटर पर सेकंड से लेकर 3 मीटर पर सेकंड, so ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल, ड्यूरिंग दैट पीरियड, ओके, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज नथिंग बट द S2 माइनस S1, ओके, सो दैट डिस्प्लेसमेंट हियर वी आर गेटिंग 0.0506 मीटर, ओके, आई होप you will also get this value guys over here, okay, by doing the calculation in the scientific calculator you will get this value, and finally
our example is finished. And time interval we have found out over here, this much only. Okay, आई होप यू अंडरस्टूड द एग्जाम्पल. बस यहाँ पे थोड़ा सा ये फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए इंटीग्रेशन के. इसको थोड़ा रिवाइज कर लो, थोड़े फार्मूलाज वगैरह देख लो कैसे किया इंटीग्रेट मैंने. ओके, यू कैन सी द वीडियो अगेन एंड होपफुली you have understood this example. Okay, see you in the next example. Bye.